मेरे पीछे देख रहे होंगे, सुबह उठ गए देखो, और तो हाथ में प्रेस लेके हुए चल रहे हैं। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि वो व्यस्त आदमी है ना, हाथ में प्रेस और बैग लेके और कैमरा, जहाँ चालू हो जाना है और शुरू हो जाना है। और हमारा भी काम शुरू हो चुका है, हम निकलने वाले हैं दिल्ली को। बहुत अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। और हम मतलब ये कहो कि तैयार हो, मैं तो रात को तैयार हो गया था, रात को तैयार होकर सो गया था। और मैंने कहा सुबह जल्दी उठने में देखनी होगी और सीधे निकल लेंगे। तो अब चलना है सीधे, मिलते हैं आपको हम। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होने जा रही है, हम तैयारी में हैं दिल्ली के लिए। गुड मॉर्निंग। तो हम निकल गए हैं अपने रथ में बैठ के, अपने महारथ और हमारे रथी महारथी श्री कृष्ण श्री जीवन तिवारी और मिस्टर देव अर्जुन के रूप में मैं सारथी हूँ। और हम जा रहे हैं महाभारत का युद्ध लड़ने दिल्ली जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र जाएंगे हम। उसके बाद वहाँ कुरुक्षेत्र की मिट्टी बुला रही है हमें। पहले इंद्रप्रस्थ जाना है हमने। हाँ। उसके बाद फिर जाएंगे कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए। हाँ, युद्ध करने और ये हो चुकी है सवारी शुरू। बस तो मिलते हैं आपको। मिलते क्या चलिए हमारे साथ ही चलो। हाँ, हमारे साथ चलो यार, ये मिलते का अब अलग नहीं होना, अब चलते रहना साथ में। अब मिलते वाला हिसाब छोड़ते हैं, अब चलते रहो साथ में चलते रहो, बस साथ में चलो, देखते रहो नॉन स्टॉप। हल्द्वानी में सुबह 5 बजे का नज़ारा। मॉर्निंग वॉक का एक अलग जो ट्रेंड है वो आजकल यहाँ चल पड़ा है। अंधेरे में भी लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तभी इतने सारे लोगों को अभी मॉर्निंग वॉक करते हुए देवेंद्र सर और हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी कि अगर यही लोग सब जितने भी यहाँ मॉर्निंग वॉक घूम रहे हैं सब पहाड़ में होते, एक तो इनको मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे शुद्ध रहते। ऊपर से सरकार क्या कहता है अस्पताल और ये चीजें बना रही है, तो ये वहाँ पे और अच्छे से बन सकती थी। क्योंकि जब लोग वहीं रहते वही अपनी खेती बाड़ी करते, और वो खेती बाड़ी करते हो तो उनका जो शारीरिक वर्क है, जो फिजिकल वर्क जो होता, तो इतनी ये मॉर्निंग वॉक और ये भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर जो स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, सब वही बनते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि अभी भी बनने चाहिए। जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए तो बनने चाहिए ना, क्योंकि कोटि के अस्पताल होने चाहिए। क्योंकि जो इंसान अगर एक व्यक्ति भी है तो उसके लिए भी बनना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सारे लोग अगर वापस पहाड़ों को आ जाए तो मतलब कितना अच्छा हो जाएगा। वापस मतलब खेत हमारे खलिहान वापस खिलने लग जाएंगे, मतलब दोबारा विकसित होना चाहिए ना, विकसित हो जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि शहरीकरण ना होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई, ऐसे पहाड़ की सब चीजें विलुप्त ना हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर ऐसी चलता रहा ना, ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसा हो भी सकता है कि हम कहें कभी पहाड़ी से करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कहते हैं ना, कभी सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, हम भी कहेंगे कभी पहाड़ भी हुआ करते थे। और ऐसा भी होता है कि यहाँ हल्द्वानी में पहाड़ी दिखे और हमारे पहाड़ में कोई बाहर के लोग दिखे। हाँ, ये तो ऐसा भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल हो सकता है। ये तो होना ही है, क्योंकि देखो आजकल देख रहे होंगे आप, क्या कहते हैं कि अन्य जगहों के लोग वहाँ पे बस रहे हैं। ऐसा होता है ना कि क्या कहते हैं, जो वहाँ है, जो रहता है, जिसका है, और अब क्या हो रहा है कि वो अपनी ही जमीन पे उसको रखवाले के रूप में, मतलब जमीन उसकी है, चौकीदारी वो कर रहा है, चौकीदारी बाहर खुद कर रहा है। मालिक वो मालिक था, अब वो चौकीदार है। अब वो उस जमीन की चौकीदारी कर रहा है। पहले वो मालिक था, अब वो चौकीदार है। तो ये कौन सा ट्रेंड है कि मतलब मालिक से हम बने नौकर बने? ये सिंधु घाटी सभ्यता को की तरह जो विलुप्त की ये वाला ट्रेंड चल रहा है वापस से। अच्छा, ये सही कह रहे हैं आप, ये नया ट्रेंड है। ये नया ट्रेंड है कि मतलब सब बेच दो और अपनी ही जमीन पे नौकरी करो। ऐसी अगर चलता रहा तो जो हम ये बात कह रहे हैं तो ऐसा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रामपुर में है और इस समय हमारा रुकने का जो मेन कारण है वो देखिए खूबसूरती है। ये जो सुबह की जो मतलब उगता सूरज देखिए और खूबसूरती देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल पहाड़ों में खूबसूरती है, मतलब प्लेन्स में भी, मैदानों में भी खूबसूरती होती है। खूबसूरत होती है, हाँ, मतलब जो कुदरत है, जो वैसी हो सकता है। हाँ, कुदरत मतलब जो प्रकृति है वो अपनी सुंदरता हर जगह ली हुई है। जब वो वैसी हो जाती है तो सब नाश कर देती है।
कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं बस। और अगर आप देखेंगे तो हम आपको दिखाते हैं ये पीछे, ये देखिए पीछे, ये खूबसूरती है, ये है खूबसूरती। इसको देखने के लिए हम रुके थोड़ी देर, हमने कहा देख लेते हैं। सफर, जीवन का सफर और साथ में खुद जीवन, जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो सफर का जो रंगत है कुछ अलग ही हो जाती है। क्योंकि हमारे साथ हैं जीवन सर और ये सफर और ये जीवन का सफर। तो ड्राइविंग सीट पे है खुद जीवन, तो जीवन हमको जीवन के साथ जीवन के सफर में ले जा रहे हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। क्यों सर? आखिरी सफर ना हो ये जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही रात आ गई, फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले रात आ गई। तो ऐसा है सफर, ठीक है। फिर इस सफर में एक गाना और होता है हमारा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में सोने सपने सुहाने लिए, ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। गलतियों और वर्ष पे ध्यान न देते हुए हमारे धुनों को देखिए और सुनिए और जीवन का आनंद लीजिए, मजे लीजिए, आनंद लीजिए और हमारे साथ चलिए। लेट्स गो। बजे के निकले हैं और नहीं 8 बजे के निकले हैं और नहीं के निकले हैं और 6 बजे निकले थे हम और 8 बजने वाले हैं। आज मुझे ही ये लंबा लग रहा है सफर कि ये लंबा हो गया है। 2 घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे हो गए ना। तो देखो अभी 1 घंटा कम से कम लगता है अभी हमको दिल्ली पहुंचने में, और 1 घंटे बाद पहुंचते तो हमारे जीवन बाबू लगे हैं, पूरी कोशिशों में लगे हैं कि हम जितनी जल्दी पहुंच पाएं। लेकिन यह है कि जीवन का नज़ारे भी दिखाने हैं, जीवन का भी दिखाना है नज़ारा। नज़ारा इस नज़र से देखते जीवन, बिल्कुल। तो साथ साथ आप हमको जीवन के नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं, देखिए है ना। और थोड़ा इनको मैं थोड़ा कंट्रोल भी कर रहा हूँ क्योंकि इनको रोकना भी जरूरी है, क्योंकि कभी 140-50 पहुँच जा रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो इसलिए बीच बीच में मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिससे इनकी स्पीड कंट्रोल रहे, जिससे ये अपने असली रूप में नहीं आए। ये भूल जा रहे हैं कि अकेले नहीं 2 जने बैठे, 2 जने बैठे, तो इसलिए इनको थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ रहा है। जब कंट्रोल कर रहे हैं तब हम इनको 120 से ला रहे हैं, वो भी 120 तक, नहीं तो उससे ऊपर ही जा रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल रखो यार, ऐसे नहीं चलेगा यार। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल हारना है, नहीं तो हार चले जाएंगे। हारना सही कर नहीं तो हार कर जाएंगे। ये सही है, ये बात तो सही है कि अगर हार नहीं मानी स्पीड से तो हम हार चढ़ जाएंगे। तो अभी हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंच गए, हम गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर हमने क्रॉस कर लिया है, फुल क्रॉस कर लिया। अब हम जा रहे हैं आगे। अब यहाँ थोड़ा सा जो दिल्ली का धुंध वाला जो वो है दृश्य, वो यहाँ पर दिखने लग गया है। धुंध बहुत है।
अभी जाड़ों में ऐसे ही रहता है इधर, सफेद सफेद धुआं धुआं। माहौल खराब है यहाँ। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा, इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो। तो बहुत देर ड्राइव हो गई है, 6 बजे से गाड़ी चला रहे हैं हमारे जीवन बाबू, है ना। और 8 बज गए हैं और थोड़ा सा भूख भी लगी है और भूख से यार नींद लग रही है। नींद आ रही, नींद थोड़ा सा बासी टाइप की आ रही है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा यहाँ चाय पी लेते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो हम रुके हैं इधर बीकानेर, हाँ बीकानेर वाला। और ये जगह कौन सी है हमारी? राजस्थान है। बीकानेर तो राजस्थान में ही है। बीकानेर राजस्थान, दिल्ली रोड। दिल्ली रोड। तो यहाँ रुके हैं, यहाँ थोड़ा चाय पानी करेंगे हम। गढ़मुक्तेश्वर है ये जगह, गढ़मुक्तेश्वर के आसपास की बात है। और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे हम। ये देखिए अभी हमने नाश्ते में इडली और क्या मंगाया हमने? चाय और पाव भाजी। हाँ पाव मेरे, भाजी मेरी, पाव भाजी और ये इडली डोसा मेरा। ये डोसा नहीं इडली है, ये इनकी इडली है। इन्होंने डोसा नहीं इडली इनकी इडली निकाल के बनाएंगे। इडली खाएंगे हम। 2 से 4 बना दी इन्होंने। इनकी इडली है, इडली है इनकी इडली। देवेंद्र सर की इडली खा रहा हूं। मेरी इडली स्पेशल, इनकी इडली है स्पेशल मैंने बनाई है, इन्होंने बनाई अपने लिए अपने यहाँ आए और पहले बनाई है। उन्होंने कहा इडली खाते हो तो पहले मेहनत करो। पहले इन्होंने मेहनत की, इडली की मथा इन्होंने, फिर इडली के सामान इकट्ठा किया, फिर बनाए उसको। यहाँ सामान बाहर से गया, ये खुद लेके आए सामान उन्होंने बनाया। फिर ये किचन में गए, बहुत मेहनत करने के बाद ये हाँ लाने वाले कोई और थे, लेकिन करने वाले थे, मेहनत नहीं की थी। ये इनकी इडली है। और अभी इन्होंने भी पाव भाजी की मेहनत करी है। मैं गया था और मैंने बन बनाया। और पाव भाजी इनकी भी आने वाली है, मेहनत बहुत करी इन्होंने। तो वो थक के मारे सोने को जा रहे थे। मैं सो रहा, मुझे नींद आ रही भयंकर नींद है। और इनकी इडली चखना चाहते हैं, तो हम खाते हैं, आप भी आइए। ये देखिए जीवन सर की पाव भाजी पहुंच चुकी है। जीवन सर की नहीं मांगा, जीवन सर की बन की पाव भाजी। जीवन सर की पाव भाजी आ गई और बहुत मेहनत के साथ है। इतनी मेहनत करे कि आदमी थक गया है। बन छोटे हैं हमारे, लेकिन ये देखिए हमारी गलती नहीं है, हमारे बन छोटे। ना आप ही गलती नहीं, ये बन छोटे हमारे। आपको बन छोटे मिले ना, और कुदरत ने हमें बन छोटे दिए। जीवन के सफर में जीवन हमने किसी का उधार नहीं रखते, जो खाया पिया वहीं वापस करके आ गए। किसी का उधार नहीं रखना, किसी का उधार नहीं रखते, किसी का उधार नहीं रखना है। जो यहाँ लिया था तो इनको सुसमेत वापस कर गए। हमारे पास किसी का एहसान नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भैया तुमने तो हमारा एहसान लिया था। हम किसी का एहसान नहीं रखते, हम किसी के लिए नहीं रखते। जो खाया पिया वापस करके आ गए, वापस कर गए। ये भी खुश, हम भी खुश। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं गढ़मुक्तेश्वर में और ये है हमारे मोहित भाई और मोइन भाई हैं। और मोइन भाई की दुकान हमने अदरक, मैं मोइन भाई मोहित की। तो अदरक की चाय भी और बहुत अच्छी चाय बनाई इन्होंने। और ये गढ़मुक्तेश्वर के मेन हाईवे में है और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। जब भी आप यहाँ से गुजरें तो एक बार यहाँ चाय जरूर पीजिए। तब तक ले तो भी हमने गढ़मुक्तेश्वर पे अदरक की चाय पी, अदरक की गांठ की चाय पी। और ये चाय पीने के बाद जो नींद और वासी आ रही थी उससे नींद ताजी आई। और हमने साथ में इडली और यह पाव भाजी और दोनों खा के मजा आ गया। जर का है जो मतलब वो इडली के साथ जो चटनी आई थी ना, आ गया है ना। और जो क्या सब्जी बनती हो, मतलब वो सांभर वाली, है ना, मजा आ गया था। कढ़ाई में जो था मजा आ गया था। और जो नींद आ रही थी हमको, वासी आ रही थी, वो दूर होगी, है ना, होगी। तो बीच में अगर ऐसा नींद आए और वासी आई तो थोड़ा अदरक की चाय, गांठ की चाय, हाँ बोलो वही अदरक की गांठ की चाय, हाँ, तो वो चाय जरूर पीनी चाहिए, है नहीं? हम घर में तो बहुत पीते ही हैं हमारे पहाड़ में, और तो यहाँ भी
और होना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी चला रहे हो तो उसमें नींद आई जाती है, और ऐसे में हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे, क्योंकि घर में आपने देखा होगा कि वो पीहू बहुत वो कर रही थी, पापा कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन बाद पापा से मिल रही थी, तो पापा को छोड़ो तैयार नहीं होते। तो माँ बेटी का प्यार जो एक होता है ना, बाप बेटी का जो प्यार होता है बिल्कुल अलग होता है, तो वो बाप बेटी का प्यार बिल्कुल उमड़ के आया, और जिससे गाने सो नहीं पाए, सो नहीं पाए, और अभी भी जिनको नींद आ रही है, इसलिए अब तो चाय पी लिया हमने, अब नहीं आ रही, और कहीं आएगी भी तो हम हैं, देख लेंगे, इनको हम कंट्रोल कर लेंगे। ओके। और ये भाई साहब पलायन पे वीडियो बना रहे हैं और खुद पलायन होके दिल्ली जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रहे हैं। नौकरी अब यहाँ से छोड़ देता हूँ और दिल्ली चले जाता हूँ। ये वीडियो बना रहे हैं और यहाँ से दिल्ली चले जाता हूँ। हम इससे कह रहे हैं कि गांव से मतलब पलायन गायब हो गया है, तो मैं ही गायब हो जाता हूँ। ये आज आगे कह रहे हैं कोई नौकरी करना है, ढूंढने जा रहे हैं। मैं पलायन के मेरे गाँव को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ मैं खुद यहाँ दिल्ली को पलायन कर गया हूँ। दिल्ली को पलायन कर, अब नहीं आएंगे, अब वहीं रहेंगे, अभी हीरो बन के वापस आएंगे। हीरो बन के आऊंगा, अब देखता हूँ मैं आता ही अभी आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल प्लान है वहाँ से पलायन करने का ही है। पलायन कर दिया पलायन की वीडियो बनाने वाले हमारे भाई साहब खुद दिल्ली आके नौकरी तलाश रहे हैं, और ये यहाँ हमारा पलायन हो गया खुद। ये वहाँ से आए थे कि भाई यहाँ पहाड़ में रहो, यहाँ आके जो कह रहे होटल में काम दिलवा दो। ऐसे तो इनके लगेंगे। मैं इनसे पलायन को रोकते हम खुद पलायन हो गया। खेती बाती कर लो करके काम आएगा, कह रहे नहीं यार वो मजा तो होटल की नौकरी में है, और वहाँ बना रहे पलायन की वीडियो कैसे रोका जाए। बर्तन घिसने में मजा, तो बर्तन घिसने में। भाई साहब हमारे इन्होंने दिलवाई है नौकरी ना, मैं देखा भाई साहब को दिलवाया काम, क्या समझते देखो, अपने साथ ही मुझे को भी देखो, अपने साथ ही ना मुझे को भी लेके आए, तेरे को भी ये देखो, ये हमारी नैनू है, नैनू जय कह दिया है। 8,000 रुपए खाना पीना सब रहना, 8,000 रुपए तुम्हारी जेब में, खाना पीना रहना, बर्तन मांजना सब उसी में है, सब उसमें। इनका प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अभी आर्ट गैलरी में जाने वाले थे और वहाँ हम काम जमा करने वाले थे, लेकिन यहाँ जो इन्होंने पकौड़ी और इसका बिजनेस देखा पाव भाजी का, और किसका तो हमारा समोसा, हाँ ठेला का, तो इनका प्लान हो गया है कि यही बसते हैं। मालिक साहब ने कहा है कि तुम क्या कहते हैं होटल के साथ ठेला भी लगा सकते हो, मालिक साहब हमारे इन्होंने बुलाया है वहाँ से। और इनका प्लान हो गया है क्या, वहाँ की नौकरी छोड़ के ज्यादा ठेला लगाएंगे। वहाँ कौन सी नौकरी कर रहे हैं, और मजदूरी कर रहे हैं, और स्वरोजगार में ध्यान, बाहर स्वरोजगार करनी पाए, तो यहाँ 10-20 की नौकरी यहाँ करेंगे, स्वरोजगार ठेला खोलेंगे, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा। ने एक बात और बता दी, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, हवक के पैसा मिलेगा, जितनी मेहनत कर सकते हो, पर डे 10,000 का कमाई। और ये भाई साहब ने पहला वो भी दे दिया उन्होंने, क्या कि पकौड़ी का आप बेच सकते हो यहाँ पे। हाँ बस एक नया स्वरोजगार हमको मिल गया है, और इनको हम ये छोड़ जाएंगे, हम तो जा रहे हैं घर को, ये यही करेंगे, क्योंकि हमने तो उत्तराखंड बचाना है, हमने तो उत्तराखंड बचाना है, लेकिन इनको ये छोड़ जाएंगे हम। दोस्तों अभी हम खड़े हैं नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जहाँ हम खड़े हैं अभी, और एक नई जगह मैं भी देख रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा। और मेरे साथ अभी जो पीछे देख रहे होंगे तो हमारे सर हैं जीवन चंद तिवारी, जिनके कारण ही मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे को जाना है, तो सर ने कहा कि मेरे को अपना काम और वर्क जमा करना है। तो ये वर्क तो यहाँ नहीं जमा करना है, वर्क जमा करना है। तो उन्होंने कहा जब मैं आपको आर्ट के काम से इधर ला रहा हूँ, एक नई कला की आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत चीज दिखाऊंगा, और अभी तो अभी देखते हैं हम।
तो दोस्तों अभी हम शिवा ढाबा अभी हम यहाँ पे हैं गढ़मुक्तेश्वर में शिवा ढाबा पे आए हैं और बहुत थके थे। मैंने कहा कि मुझे नींद भी आई थी, मैंने कहा चाय पीने उसके बाद निकलेंगे। तो ये हमारे रेवन सर हैं, अभी हमें चाय पिलाएंगे और चाय के साथ चमन चिकना भी खाएंगे। चमन चिकना क्या होता है? एक चीज होती है खाने की। अच्छा चलो ये नया बता रहे हैं कुछ, तो नया खाते हैं। और ये जो ये शिवा ढाबा ये भी हमारा नया है, यहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। मैं आपको हर जगह पहली बार ले जाऊंगा। आज कुछ नया है, नई जगह दिखाऊंगा आपको। मैं है शिवा ढाबा बहुत जगह आए हैं, लेकिन ये नया वाला शिवा ढाबा। घबराना नहीं है आपसे, मैं हूँ आपके साथ। नहीं बहुत घबराहट हो रही है, नई जगह में घबराहट है। ऐसी की तैसे आओ। तो अभी हम हैं शिवा ढाबा पे। तो अभी हम हैं शिवा ढाबा पे और हमने थोड़ा यहाँ चाय पी ली है और थोड़ा सा तो आज ताजगी आ गई ना तुम्हारे में। ऐसा होता नहीं कि घूमते फिरोगे। अभी मैंने स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल सुना था। हाँ अभी ना ये जो पीछे आपको दिख रहा फौरा, एक बार घुस का आ गए यहाँ। इनको थोड़ा ताजगी आ गई है। तो अभी हम जा रहे हैं, हल्द्वानी जाना है हमने। और कल अभी हम हल्द्वानी जब पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं, है नी। तब तक के लिए आप भी हमारी यात्रा एंजॉय कीजिए। और जो भी हमारे वो है सब्सक्राइबर है, हमने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है तुरंत। और आप तुरंत आप सभी लोग देखिए 6 से 7 के बीच में डाल देते हैं। बिल्कुल, हम हमारा रोज का टाइम हमारा 6 बजे का है। 6 बजे हमारा। मेरा नाम जीवन तिवारी, आप मेरे ब्लॉग देखिए। इनका नाम लाइफनामा और लाइफनामा है, बढ़िया करके देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और माहौल बनाइए। तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। हाँ गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो अभी हम हल्द्वानी से निकल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। मंजिल दूर है और अभी हम रास्ते पे हैं। और सुबह का समय है तो थोड़ा अंधेरा भी है। हमारा तो तेज है, हमारा तो प्रकाश है, उसकी वजह से हमारा चेहरा दिख रहा है, चमक रहा है, लेकिन वैसे अंधेरा है। और इस अंधेरे में हमारा और जो ऑरा है, जो हमारे प्रकाश पुंज है, हम एक दूसरे का और एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं। हाँ तो उससे हमारा जो चेहरा चमक रहा है। नहीं तो बहुत अंधेरा है अभी, और अंधेरे में हम घर से निकल पड़े हैं और अभी उजाले में मिलते हैं हमको। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। अब हम निकल पड़े हैं अपनी रेंज रोवर में। अब बोलो। तो हमारा सफर शुरू हो चुका है हमारी नई लैंड रोवर में। और अभी सर बताएंगे उन्होंने कितने सर 85 लाख का लिया है, 20 मॉडल लिया है। अभी ज्यादा मैंने कहा एक बार ट्रायल कर लेता हूँ, अगर अच्छा लगेगा फिर इसका 4 करोड़ वाला जो फिर इसका अपडेट वाला लेंगे जो अभी इसका, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो करीब 64 लाख से 4 करोड़ तक है। तो अभी हमने बेस ही ले रखा है। अभी तो बेस लिया है। 64 लाख का एक्स शोरूम प्राइस था, बाकी टैक्स पैक्स करके तो 85 लाख की बैठ गई है। लेकिन पर इसका एक्सपीरियंस मतलब फैंटास्टिक, मजा आ गया ना। अरे गड्ढे का तो पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है ना। और बिल्कुल स्मूथली चल रही है। अरे पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। पैसा बहुत दिख रहा है हमारे पास तो यार। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर अपने मायरू के पास। मायरू जय करो, मायरू जय कहते हो, जय। हमारे मायरू ने जय कह दिया है और हम पहुंच चुके घर। हमारी ईजा देखो बैठी है, ईजा टीवी देख रही है। हम घूम घाम के आ चुके हैं, अमीर राजधानी दिल्ली घूम के आ गए हैं और आ गए हैं बतरोज खान। अब हम खाते हैं बतरोज खान की ठंड। अब तो गर्मी खा रहे थे, अब ठंड खाते हैं। और मायरू क्या हुआ, क्या हमारे मायरू खड़े हो गई है बतरोज खान की ठंड खाने के लिए। चलो खा रही है। तो हमारा सफर यहाँ दिल्ली वाला सफर आज यहाँ एंड हो गया है। तो यहाँ से दूसरा सफर चालू होगा। तब तक के लिए टेक केयर।